दोस्तों, अगर आपको शरीर में थकान कमजोरी होती है, स्टेमिना बहुत कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा थकान कमजोरी जब होती है जब आप सुबह सुबह खड़े होते हैं, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेमिना कमी होने की वजह से उनके आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। कई लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है और कई सारी दवाइयाँ खाने के बाद, ट्रीटमेंट कराने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और हार थक करके घर बैठ जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगा जिनको भी इस तरह की कमजोरी, थकान महसूस होती है या स्टेमिना कम है, ऐसे लोगों में अगर आप एक ऐसी होम रेमेडीज का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो इस तरह की कई सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में ऐसी कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जो आपके शरीर में से थकान, कमजोरी या जिनको नाइटफॉल होता है या जिनको स्टेमिना की कमजोरी होती है उस तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से घर पर रह करके, किसी प्रकार की कोई दवाई आपको नहीं खरीदना है, बहुत आसान तरीका है। आप एक बार ज़रूर करिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि कितना आपको रिलीफ है, कितना आपको फ़ायदा है। इस तरह के कई सारे ऐसे मरीज जो इस होम रेमेडीज़ की मदद से ठीक हुए हैं, ऐसे हज़ारों पेशेंट हमने ठीक किए हुए हैं, क्लिनिक पर आते हैं और बहुत आसानी से ठीक हो गए हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं पूरी डिटेल में इस नेचुरल और होम रेमेडीज़ के बारे में पूरी डिटेल में। मैं डॉक्टर लोकेंद्र फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है, नोज से संबंधित एलर्जी है, छींक ज़्यादा आती है, सुबह सुबह छींक ज़्यादा आती हैं, या फिर आपको गले में खराश रहती है, गड़गड़ जैसी आवाज़ आती है, किसी को एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या किसी को पीएनडी की समस्या है, या उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी की वजह से बहुत तरह तरह की दवाइयाँ, मॉन्टेरेल से बहुत सारी दवाइयाँ एलर्जी की खा खा के परेशान हैं, कोई रिलीफ नहीं है, तो हमने कई सारी ऐसे वीडियोस अपलोड करे हैं जिन्हें देख करके आप इस तरह की समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्लिनिक पर आना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और क्लिनिक पर मुझे दिखा सकते हैं। एलर्जी को परमानेंटली आप ठीक कर सकते हैं अगर आप समय समय पर सही दवाइयाँ खा लें और परहेज कर लें। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा और मेजर बेनिफिट होता है ये स्टेमिना को बढ़ाता है। यानी कि जिनका भी स्टेमिना कमज़ोर होता है और स्टेमिना कमज़ोर होने की वजह से कई सारी समस्या होती हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो होम रेमेडीज है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आसानी से स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट होता है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जिनको भी समस्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और हर किसी को ये समस्या बता भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये होम रेमेडीज अगर आप करते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। अगर किसी को प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की समस्या है तो आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। प्रीमैच्योर एजैकुलेशन एक ऐसी समस्या है जिससे 80% पुरुष परेशान है, पीड़ित है। इस समस्या के लिए कई सारी दवाइयां करा ले, कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो ये प्रीमैच्योर एजैकुलेशन को आप इस होम रेमेडीज की मदद से ठीक कर सकते हैं। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। जब हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो हमारा स्टेमिना अपने आप बढ़ जाता है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ जिनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है वो भी कम हो जाती है और मरीज की, पेशेंट की डिजायर बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसी कौन सी होम रेमेडीज लेना चाहिए? इसका फिफ्थ मेजर बेनिफिट होता है ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। यानी कि जिन लोगों को भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से ठीक करता है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिनको भी एंजाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्टेमिना कम हो जाता है। इसलिए अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखिए, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा और अपना कर्म अच्छा करिए, बाकी तो सब जीवन में सबका ठीक ठाक चल ही रहा है। तो इसके अलावा इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है ये हमारे शरीर के अंदर स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। यानी जिनका भी स्पर्म लगता है कि क्वालिटी खराब है, कमजोर है, या जिन्होंने टेस्ट कराया हुआ है, तो स्पर्म क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप इस होम रेमेडीज का जरूर उपयोग करिए और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में इसका बहुत बढ़िया रोल होता है। इसका सेवंथ मेजर बेनिफिट होता है जिनको भी नाइटफॉल की समस्या है उनके लिए भी ये औषधि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ जिनको मसल्स वीकनेस होती है, थकान, कमजोरी होती है, जिनका वजन कमजोर है, जिनको मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है, शरीर में वजन बढ़ाना है, ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है।
दोस्तों इसका 8th मेजर बेनिफिट होता है यूटीआई इन्फेक्शन में, यानी कि जिनको भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है, जिनको यूरिन आउटपुट सही नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में अगर आप इस होम रेमेडीज का उपयोग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों इस होम रेमेडीज का नाम है सफ़ेद मूसली की जड़। अगर आप सफ़ेद मूसली की जड़ समय समय पर सही टाइम पर सही तरीके से इसका सेवन करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली आयुर्वेद के अंदर एक ऐसा हब है जो महिलाओं की समस्या, जिनको लिक्यूरिया की ज़्यादा समस्या होती है, सफ़ेद पानी की जिनको ज़्यादा समस्या होती है, उस समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। सफ़ेद मूसली एक ऐसा नेचुरल तरीका है, एक ऐसा नेचुरल होम रेमेडीज़ है जिसको अगर आप सही समय पर सही तरीके से 2 से 3 महीने अगर आप सेवन करते हैं तो कई सारी बीमारियों को शरीर से गायब कर देंगे और कई सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अब हम समझते हैं कि सफ़ेद मूसली हमें कितना लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। दोस्तों ये तो हमने भी समझ लिया कि हमें क्यों लेना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा समझना जरूरी है कि सफ़ेद मूसली हमें कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। सफ़ेद मूसली को आप 3 से 5 ग्राम सुबह डेली ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर आप इसका पाउडर फॉर्म बना करके लें, घर पर इसका पाउडर बना लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सफ़ेद मूसली की जड़ आप बाजार से खरीद के लाइए, उसे खलबत्ते में अच्छे से कूटिए। मिक्सी में आपको नहीं पीसना है, अगर आप मिक्सी में इसको पीस लेंगे तो इसकी पावर जितनी भी है ख़त्म हो जाएगी। आप इसे खलबत्ते में अच्छे से कूटिए और सफ़ेद मूसली का पाउडर बना करके आप इसे दूध के साथ सुबह सुबह सेवन करिए। 1 चम्मच सफ़ेद मूसली का पाउडर जो है आपने 1 गिलास दूध में मिलाया, उसमें आप दाख, काजू, पिस्ता और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी चीज़ें आप मिला सकते हैं, आलमंड्स मिला सकते हैं, या थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, या थोड़ा सा इसमें गुड़ मिला सकते हैं, या थोड़ी सी इसमें मिश्री मिला सकते हैं। कोई एक चीज़ मिलाइएगा, बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स आप मिला सकते हैं इसमें मिला करके आप इसे सुबह सुबह सेवन करिए और 2 से 3 महीने सेवन करिए। इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आपको अपने आप पता लगना स्टार्ट हो जाएंगे और आप मुझे 100% मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे इस वीडियो को देखने के बाद समस्याओं को ठीक करना स्टार्ट कर देंगे और मुझे कमेंट करने जरूर आएंगे 2 महीने बाद कि सर आपने ये मुझे उपाय बताया था और इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मुझे देखने को मिले। बात करें कि ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको नहीं लेना चाहिए, तो जिनको कफ दोष होता है वो नहीं लें, जिनको कब्ज ज़्यादा होता है वो नहीं लें, या प्रेग्नेंट वुमेन या फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चों को कराती हैं वो वुमेन्स न लें, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इसका सेवन करें। दोस्तों काफ़ी सारा इफेक्टिव होम रेमेडीज़ है, बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं, बहुत आसानी से आप घर पर कर सकते हैं और कहीं से भी आपको ये इजीली मिल जाता है। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टेस्टेड वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं वहाँ पर भी छोटे छोटे टिप्स आपको शेयर करता रहता हूँ। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।